तो चलिए गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हम लोग जो चैप्टर चल रहा है कौन सा रचना है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर जैसे खत्म होता है एक्सरसाइज खत्म होगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में एंट्री करेंगे और उसके बाद पूरे एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कौन सा नंबर जो 7वां क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल सके। और हाँ, अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना जरूर, ताकि आपको अपडेट जैसे जैसे मैं वीडियो डालूँ या फिर कुछ भी बताओ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर बातें बताओ तो इसका अपडेट आपको तुरंत क्या हो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में भी लगा हुआ है, बता रही एक समकोण त्रिभुज की रचना करिए, कोई बात नहीं, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, तो फिर बचा क्या, लंब और आधार, यही बचा होगा। 4 सेंटीमीटर है और कितना 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक समकोण त्रिभुज की आपको रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना हो, 5/3 गुना हो। एकदम टोटली सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं इस एक्सरसाइज के, बस उसमें से आपको केयर करना है कि जैसे मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ, जैसे मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ वैसे सारे के सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डील करना है। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, कोई भी सवाल अगर मिलता है तो उसको सॉल्यूशन कर देना। सही बोला कि नहीं? बिल्कुल सही बोला। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या है दिया है, उसके बाद क्या डैश, क्या डेटा दिया है, जो डेटा दिया है ना उसको लिख लीजिए। बोला कि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण के अलावा अन्य 2 भुजाएं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं, 2 भुजाएं क्रमशः एक 3 सेंटीमीटर है और एक कितने का है, एक 4 सेंटीमीटर का है, यही है ना, 3 का 4 सेमी का है। फिर एक, अब इसके बाद इतना हो गया, फिर उसका अगर समकोण त्रिभुज होगा तो इसका एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो मैं कोण बी को अपने से मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज मैं ABC बनाऊंगा। क्लियर? तो कोण बी किसी को मान सकते हैं, लेकिन मैं एक रेफरेंस लेके चल दिया है। उसके बाद लिखते हम लोग क्या, रचना करनी है, क्या करनी है, रचना करनी है, किस चीज की रचना करनी है उसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या करनी है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा दिए गए इस त्रिभुज की संगत भुजा का क्या हो। हमको लिख देंगे कि क्या रचना करनी है, एक समरूप त्रिभुज की, अब यहां पे लिख सकते हैं जिसकी भुजा इस त्रिभुज की संगत भुजा की 5/3 गुनी हो, 5/3 गुनी हो। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, इतना लिखने के बाद लिखते हैं रचना के चरण, रचना के क्या चरण। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग रचना के चरण हम लोग क्या लिखते हैं, रचना के चरण में जैसे 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 इमेज को बनाए रहते हैं वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो मैं बुक रख देता हूँ और उसके बाद आप बता रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो चलो समकोण त्रिभुज पहले हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ए, मैंने एक लाइन इस तरह से ड्रा कर लिया और इसका नाम मैं रख लिया ए और इसका नाम रख लिया क्या, बी। और ये मैंने खींच लिया कितने सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का ले लिया। बोला ना समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो कर्ण को छोड़ के बोला है, कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण को नहीं लेना, तो एक लंब बचेगा और एक आधार बचेगा। तो इस पे बना लेते हैं कितने डिग्री का कोण, इस पे बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ऐसे चांदा से नहीं बनाना है कोण, 90 डिग्री का बनाना है, लेकिन किससे, पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। तो देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री का गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रख के यूं करके एक ऐसे घुमा दीजिए, क्या करिए, एक काट के ऐसे क्या करिए, घुमा दीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, दूरी को चेंज मत करना, एक बार जो दूरी भर ली है उसको चेंज नहीं करना। एक बार कटाएंगे तो 60 का निकलेगा, लेकिन हमको 90 का चाहिए। एक बार और कटा देते हैं तो कितने का निकल जाएगा, 120 का निकल जाएगा, क्योंकि 60 का ये 60 का ये 60 हो जाएगा 120, लेकिन हमको तो 90 का चाहिए। तो दिमाग लगाएंगे, देखिए कैसे, इतना 60 का हो गया, इतना भी 60 का हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ओवरऑल 120 का बताएगा। तो क्या करते हैं ना, इस 60 का हम लोग आधा मार देते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा,
अगर आधा मार देंगे तो यहाँ से 60 पकड़ लेंगे और इसका आधा पकड़ लेंगे, कितने का 30 और 60 30 हो जाएगा 90। तो चलिए आधा कर लेते हैं। आधा कैसे करेंगे, गोलाकार का नोक रखिए, एक चाप यहाँ पे लगाओ, फिर गोलाकार का नोक यहाँ पे रखिए, एक चाप यहाँ पे लगाओ। अब इसको कटाओ, जहाँ पे काटा है ना इसको मिला दो, और मिलाएंगे तो ये कितना डिग्री का निकल जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना डिग्री का, ये 90 डिग्री का आ जाएगा। इस तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पे ABC इसका नाम पड़ जाएगा। अब हमको समकोण त्रिभुज बनाना है ना, तो इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से स्केल उठाएंगे, अपने स्केल के सहारे से इसको क्या कर लेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज आपको ABC का हो गया, मिल गया। बस अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, तो उसको बना लेते हैं। अब इसके समरूप कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक रेखाखंड इस तरह से ड्रा कर दिया, और मैंने इस रेखाखंड का नाम रख दिया AD। अब चलते इस पे चाप लगाना स्टार्ट करते हैं। सब प्रोसेस सेम है। अब कितना चाप लगाएंगे देखिए, यहाँ से पता कर लेते हैं, ये कितना है 5/3 है ना, तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू रहती है उतना चाप लगाते हैं। तो बड़ी वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 चाप लगा दीजिए। इसमें बड़ा चाप लगाइएगा, अरे बराबर चाप लगाइएगा। तो 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप, और ये कितना हो जाएगा 5 चाप। अब इसका नाम रख लेना, इसका नाम हो जाएगा A1, A2, A3, A4, और यहाँ पे मैंने नाम रख लिया कितना, A5 रख लिया। A1, A2, A3, A4 और कितना रख लिया, A5 नाम रख लिया। क्लियर इतना हुआ। अब मिलाना स्टार्ट करते हैं। किसको मिलाएंगे देखिए, इसका जो अब हर में आ जाते हैं, हर में कितना है 3 है ना, तो तीसरे वाले को मिलाएंगे। कहाँ से, यहाँ से, इसका A3 स्केल की सहारा से इसको आप यहाँ से क्या कर देंगे, मिला दिया। अब चलते हैं, अब किसको मिलाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला लेंथ ले सकते हैं, ये वाला लेंथ कितने का है, 3 सेंटीमीटर का है। कितने का, 3 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर दिया, पास चलेंगे। तो देखिए ये 5 वाला है ना, अब इस वाले 5 वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और इसके पैरेलल खींचेंगे। हाँ पैरेलल, ये इसके पैरेलल इस तरह से खींचते हैं। तो ये लाइन आपकी ये भी छोटी हो गई ना, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको देखिए कहाँ इंटरसेप्ट करता है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, कहाँ पे, यहाँ पे काटा। इसका नाम सॉरी नाम रख लेना ABCD, इसका नाम मैंने रख लिया कितना, E रख लिया। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, पॉइंट E से जो रेखाखंड आपका बना हुआ है कौन सा, BC, इसके समांतर एक लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो अब इसके पैरेलल एक लाइन इस तरह से आप क्या करिए, ड्रा कर दीजिए इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ये रेखाखंड AC को पहले भी काटेगा, लेकिन रेखाखंड AC छोटी होगी तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, इस तरह से आप बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, इसका नाम रख लेना ABCDE, और इसका नाम पड़ जाएगा क्या, F। तो यही जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में निकल के आया है, ये 90 डिग्री हो गया। बड़ा वाला त्रिभुज निकल के आया है कि नहीं, AEF दिख रहा है, इस तरह से निकला हुआ है। इस तरह से बड़ा वाला समकोण त्रिभुज आया हुआ है आपका। यहाँ पे है क्या, AE, और यहाँ पे क्या है F, और ये कितना डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है। तो यही AEF जो है ना, ये समकोण त्रिभुज, वो दिए गए त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है ABC, इसके क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर, समझ में आया क्या। तो चलते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, रचना के चरण मैं उसको क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। रचना के चरण में कुछ करते नहीं, जैसे 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 इसको बनाया वही चीज हम लोग क्या करते हैं, रचना के चरण में डाल देते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको कॉपी बना के दिखाता हूँ। करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, लेकिन जिसकी लेंथ है आपको बोला है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर का हम एक क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक ड्रा कर लेते हैं क्या, लाइन, जिसकी लेंथ कितनी होना चाहिए, 4 सेमी। तो ये देखिए 4 सेमी का हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। और नाम इस पर ले सकते हैं, इसका मैंने नाम रख दिया A, और इसका नाम मैंने रख दिया कितना, B रख दिया। यहाँ पे A नाम रख दिया, और यहाँ पे इसका नाम मैंने रख दिया कितना, B रख दिया। और ये तो हो गया कितना सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का। और इसका कोण B पे कितने डिग्री का कोण आना चाहिए, 90 डिग्री का, क्योंकि हमने मान लिया है समकोण त्रिभुज है, तो हमने कोण B को 90 मान लिया है। तो देखिए इस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, एक चाहे जितना भी दूरी भर लीजिएगा, आपको गोला प्रकार से बनाना है, चांदा से नहीं बनाना है। और ये मैंने इस तरह से बना लिया, इसको चाहे जितना घुमा सकते हैं। जैसे अगर मैं इतना घुमाया हूँ तो मैं इसमें 180 डिग्री तक कोण ला सकता हूँ। अब क्या करेंगे, ये दूरी को चेंज मत करिएगा, जितना दूरी भर लेते हैं उसको चेंज नहीं करते। एक बार चाप लगाया तो 60 का निकला, और फिर यहाँ से रख के एक बार फिर लगाया तो कितने का निकल गया,
ये निकल गया 120 का, तो हमको 120 का चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए कितने का, 90 का। तो ये 60 का निकला, ये 60 का निकला। देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 का निकला, यहाँ से यहाँ तक 60 का निकला। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको ओवरऑल, तो ये पूरा 120 का बताएगा। तो क्यों ना हम इस वाले 60 का आधा कर देता हूँ, तो आधा कर दूँगा तो 30-30 का निकलेगा। तो इतना 60 इतना 30 पकड़ लूँगा, तो 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चलिए इसका आधा कर देता हूँ। ऐसे चाप लगाया और उसके बाद यहाँ से ऐसे चाप लगाया, तो ये इसका आधा हो गया। तो अब आधा हो जाएगा तो 60 इधर और 30 इधर, 60 30 पूरा मिलाएंगे ना, तो इस तरह से कितना बताएगा। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री का आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ इस तरह से। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। तो जैसे मैंने मिलाया, ये आ जाएगा हमारा कितना डिग्री का, ये 90 डिग्री का आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, लेकिन ये वाली लेंथ लेनी है कितने की, 3 सेंटीमीटर की। अब ये कितने सेंटीमीटर का है पता नहीं है, तो मैंने इसका नाम यहाँ पे रख दिया क्या, ए बी, और इस साइड आप रख सकते हैं कुछ रख लेना, क्योंकि त्रिभुज का नाम ABC लेना है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डी रख लेता हूँ। अभी वो वाली भुजा पता नहीं है 3 सेमी वाला, उसको कैसे पता करेंगे, स्केल से पहले नाप लो। स्केल से हम लोग पहले 3 सेमी की दूरी हम लोग क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम 3 सेंटीमीटर की दूरी हम क्या करते हैं, ये मैंने क्या कर लिया, भर लिया। कितने का, देखिए 3 का भर लिया ना। अब इसको यहाँ से गोला प्रकार का नोक रख के इस तरह से कटाइए। काटा कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्शन किया है, यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट आपका C का काम करेगा। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं। इसको यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से मिला दिया। अब इसका नाम ABC। अब ये समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। अब बस अब काम से वही। अब यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए हम एक क्या करेंगे, अब न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। क्लियर। अब इस रेखाखंड का नाम D हो गया। इसका नाम मैं जैसे रख लिया क्या, E रख लिया। क्या रख लिया, E रख लिया। अब इस पर हम लोग कितना चाप लगाएंगे, इस पर ये बोला है ना 5/3 गुना होना चाहिए, 5/3। तो इसमें जो बड़ी वैल्यू रहती है उतना चाप लगाते हैं। इसका मतलब इस पर 5 चाप लगाना होगा, और बराबर 5 चाप इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इस पर 5 चाप, इस न्यून कोण बनाने वाले जो रेखाखंड है ना, इस पर 5 चाप लगाना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 5 चाप लगाना स्टार्ट। देखिए 1 चाप, और उसके बाद 1 चाप लग गया। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं कौन सा, 2 चाप हो गया। 5 चाप लगाना इस तरह से, 3 चाप हो गया, और ये चौथा चाप हो गया, और ये हो गया आपका 5वां चाप हो गया। अब इसका नाम रख लेते हैं हम लोग। इसका नाम मैंने रख लिया A1, यहाँ पर रख लिया A2, A3, A4, और इसका नाम रख लिया कितना, A5 रख लिया। अब इसको चलते हैं, क्या करते हैं, मिलाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे चित्र था ना। अब किसको मिलाएंगे, हर वाले, पहले हम लोग हमेशा किसको मिलाते हैं, हर को मिलाते हैं। तो हर में 3 है, तो तीसरे वाले को पकड़ेंगे और उसके बाद मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो A3 को पकड़ के इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या कर लेते हैं, तीसरे को पकड़ेंगे, और इस वाले पॉइंट से आप ऐसे क्या करिएगा, इसको बढ़िया से इसको ऐसे मिला दीजिएगा। अब किस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, अब अंश में चलेंगे, अंश में 5 है तो 5वां वाले को पकड़ेंगे। अब इसके पैरेलल खींचते हैं, 5वां वाले को इस तरह से पकड़ा। अब जो रेखाखंड है इसके पैरेलल आप खींचिएगा तभी सही आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा इसके पैरेलल इस तरह से हम लोग खींचते हैं। चलिए मैं इसके पैरेलल इस तरह से खींच लिया। तो अब क्या करेगा, इस वाले रेखाखंड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करेगा। तो ये लाइनिंग छोटी हो गई है, तो इसको बढ़ा लीजिएगा। कहाँ पे इंटरसेक्शन किया, यहाँ पे। क्लियर। ABCDE इसका नाम रख लीजिए कितना, F। अब बिंदु F से क्या करते हैं, ये जो रेखाखंड आपका BC है या फिर BD है ना, इसके पैरेलल खींचते हैं। इसके कहाँ खींचेंगे, इसके पैरेलल आप खींचिएगा। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, समांतर। ये इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसके पैरेलल आप खींचेंगे तभी बात बनेगा। तो चलिए हमने इसके पैरेलल क्या कर लिया, इस तरह से खींच लिया। अब ये क्या करेगा, इस जो रेखाखंड AC को कहीं ना कहीं काटेगा, लेकिन ये छोटा हो गया, तो इसको आप क्या करिएगा, इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन किया, ABCDE F, इसका नाम रख लीजिएगा क्या, G। तो यही जो त्रिभुज निकल के आया है AFG, इस तरह से आया ना, ये इस तरह से ऐसे
यहाँ पे है ए और यहाँ पे है क्या एफ, यहाँ पे क्या है जी है, और यहाँ पे ये देखिए 90 डिग्री का कोण आएगा। तो यही जो है त्रिभुज, ये ही आपका समकोण त्रिभुज है जो दिए गए त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा, समरूप होगा। तो बनाने आया। अब देखिए रचना के चरण में आपको बता देता हूँ, रचना के क्या चरण, रचना के चरण में पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरह से लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इस चित्र को आपने बनाया ना उसी तरह से हम लोग रचना के चरण करते हैं। तो देखिए बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले दिए गए माप से हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी क्या किया, बनाया। उसके बाद लिखेंगे बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हमने क्या किया, ए ई खींचा। फिर अगले पॉइंट पे लिखेंगे कि रेखाखंड ए ई पे हमने 5 बराबर चाप लगाया जिसका नाम क्रमशः A1 A2 A3 और A4 और A5 क्या किया, रखा। उसके बाद लिखेंगे बिंदु A3 को बिंदु B से क्या किया, मिलाया। फिर उसके बाद क्या मिलाया, फिर उसके बाद लिखेंगे बिंदु A5B से A3B के समांतर एक रेखाखंड हमने A5F क्या किया, खींचा। A5F ऐसे लिखिएगा, A5F खींचा। उसके बाद लिखेंगे बिंदु F से रेखाखंड BC के समांतर एक रेखाखंड FG खींचा। अगले पॉइंट में लिखेंगे इस प्रकार हमें एक त्रिभुज AFG प्राप्त हुआ। अगले पॉइंट में लिखेंगे यही त्रिभुज AFG दिए गए त्रिभुज ABC की क्या होगा, समरूप होगा। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। थैंक्स।